हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट। गाइस, आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं OnePlus Nord 2 5G की, जो कि मैंने रिसेंटली परचेस करा है। तो आज की वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या क्या आपको फीचर देखने को मिलते हैं और कैसी रहती है इस फोन की परफॉर्मेंस, सबके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, साइड में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है। और अभी के अभी इस वीडियो कर दीजिए लाइक। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस, कुछ इस टाइप का हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है OnePlus Nord 2 5G का। फ्रंट साइड में आपको नोड लिखा हुआ दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। इस टाइप की पैकेजिंग के साथ यहाँ पे आता है। और बाय द वे, यहाँ पे 12GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट है, जिसको मैंने 35,000 रुपीज़ में परचेज़ करा है। और इसे मैंने यहाँ पे ऑफलाइन परचेज़ करा है और इसे मैंने अनबॉक्स वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैंने रीपैक कर दिया है ताकि अनबॉक्सिंग में आपको इसकी दिखा सकूँ। और इसका एक और वेरिएंट आता है जिसमें आपको 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि 30,000 रुपीज़ का आता है। तो यहाँ पे टॉप वेरिएंट है यहाँ पे OnePlus Nord 2 का। तो जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके ऊपर जो प्लास्टिक की पैकेजिंग थी वो मैंने रिमूव कर दिया अनबॉक्स करते टाइम। और इस टाइप का हमें बॉक्स देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली से कर लेते हैं ओपन। और सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा फ़ोन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे रैप है। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे रिमूव और इसको रख देते हैं साइड में। तो कुछ इस टाइप का हमारे फ़ोन का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे दो कलर वेरिएंट के साथ आता है, एक है यहाँ पे ग्रे और दूसरा है ब्लू। मैंने इसे ग्रे वाला वेरिएंट को परचेस करा है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और जो यहाँ पे ब्लू वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको ग्लास की और यहाँ पे ग्रॉस फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे ग्रे कलर को परचेस करा है। और जो लुक और डिज़ाइन है वो सच में काफ़ी प्रीमियम वाला है। यहाँ पे फ़ोन को फर्स्ट टाइम हाथ में पकड़ते ही यहाँ पे फील हो रहा है। तो अब देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आगे क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं रिमूव। और इसके अंदर हमें केस और कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं। तो ये है यहाँ पे TPU केस, काफ़ी डिज़ाइनर से हमें केस देखने को मिल जाता है। इसे रख देते हैं साइड में। और अंदर और चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं यहाँ पे ओपन। तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क हमें देखने को मिल जाते हैं, मेंबरशिप कार्ड, क्विक गार्ड मैनुअल, यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड, सेफ्टी और कुछ यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और ये है हमारी सिम इजेक्टर टूल। तो ये कुछ हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। साथ में भी देखने को मिलता है यहाँ पे 65 वॉट का रैप चार्जर, जिसकी मदद से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है टाइप C डेटा केबल, जिसकी मदद से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ़ोन को बूट। और बूट होने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा रहा है। और यहाँ पे आपको OnePlus का लोगो देखने को मिल गया। तो यहाँ पे इतने बूट हो रहा है। तो जब तक यहाँ पे बूट हो रहा है, इससे पहले मैं आपको इसके ओवरव्यू के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। उसके ऊपर की साइड यहाँ पे आपको एक अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फील हो रहा है। और ऊपर की साइड बात करें तो यहाँ पे आपको नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए यहाँ पे आपको माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। और नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर, टाइप C पोर्ट, माइक्रोफोन और यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोन का हमें ओवरव्यू देखने को मिलता है। उसके बाद इतने यहाँ पे ये बूट भी हो चुका है। ओके गाइस, तो जो हमारा फ़ोन है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है। और उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करूँगा कि जब मैंने इसे यहाँ पे ध्यान से देखा, यहाँ पे सेटअप हो रहा था, तो मेरे को बैक साइड में यहाँ पे जो इसका प्लास्टिक का फ्रेम है और जो यहाँ पे बैक पैनल है उसके बीच में जो गैप होता है उसके अंदर मेरे को एक माइनर सा डेंट मेरे को दिखा। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे माइनर का डेंट है। आई थिंक यहाँ पे आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। तो ये मेरे को यहाँ पे माइनर सा डेंट दिखा, जो कि मैंने जब इसको यहाँ पे OnePlus स्टोर के अंदर अनबॉक्स करा था तब मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा। जब मैंने इसे यहाँ पे सेटअप वगैरह करा तब मेरे को यहाँ पे नोटिस हुआ। तो इससे पहले मेरे को लगा कि यहाँ पे सिर्फ ये मेरे डिवाइस के साथ हुआ है और मेरे डिवाइस के अंदर यहाँ पे डेंट वगैरह मेरे को देखने को मिला है। बट उसके बाद यहाँ पे जब मैंने ट्विटर ओपन करा तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के साथ यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रही है। वो यहाँ पे फ़ोन को परचेस कर रहे हैं तो माइनर से स्क्रैचेस और डेंट वगैरह फ़ोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और ये सेम चीज़ यहाँ पे मेरे साथ भी, यहाँ पे बैक साइड में आपको एक डेंट यहाँ पे देखने को मिला मेरे फ़ोन के अंदर। तो एक बड़ा यहाँ पे इशू निकल के आता है। मतलब एक OnePlus एक प्रीमियम ब्रांड थी जो कि एक बढ़िया फ़ोन बनाती थी, बट यहाँ पे जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया OnePlus ने। इस टाइप के अंदर हमें नए फ़ोन के अंदर इस टाइप के स्क्रैच और डेंट देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप यहाँ पे OnePlus इसको फिक्स कर दे। तो एक यहाँ पे इशू रहा। तो अब बात करते हैं फ़ोन के फीचर्स के बारे में। तो गाइज़, इसके फीचर के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको फ्रंट में 6.43 इंच की 90 हर्ट्ज़ की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और जो डिस्प्ले है सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पे आप सनलाइट वगैरह में काफ़ी अच्छे से अपने बिना किसी प्रॉब्लम के अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी इसकी ब्राइटनेस सनलाइट में भी रहती है, फुल सनलाइट में।
और बाकी आप काफ़ी अच्छे से अपना जो कंटेंट है वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे या फिर कहीं भी। जो डिस्प्ले है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, और साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में फेस आईडी भी। और जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काफ़ी फास्ट वर्क करता है, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और बाकी इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसे यहाँ पे आप इसके 65 वॉट के रैप चार्जर के साथ यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि इसे एक थोड़ा यहाँ पे प्रीमियम फीचर देती है। और बाकी यहाँ पे इसके अंदर आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप 2 सिम एक साथ यहाँ पे इसके अंदर रन कर सकते हैं। और बाकी कैमरे की बात करें तो सबसे जो मेन कैमरा है इसका वो है यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर आपको सोनी IMX6 सेंसर देखने को मिलता है, और इसके अंदर यहाँ पे आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का, और जो थर्ड कैमरा है वो है हमारा 2 मेगापिक्सल का। टोटल आपको 3 कैमरे का यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और बाकी कैमरे से बात यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसके अंदर आपको कलर OS यहाँ पे 11.3 देखने को मिल जाएगा। तो जो कैमरे का यहाँ पे आप लेआउट देखेंगे वो बिल्कुल यहाँ पे, अगर आपने कभी ओप्पो का फ़ोन यूज़ करा या फिर रियलमी का फ़ोन यूज़ करा है तो सेम यहाँ पे आपको रियलमी UI या फिर जो कलर OS है वैसा आपको कैमरा लेआउट इस बार OnePlus के फ़ोन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे इवन कैमरा लेआउट ही नहीं करा, यहाँ पे आप फोटो भी खींचेंगे तो अगर आपने कभी भी यहाँ पे इन दोनों कंपनियों का फ़ोन यूज़ करा है, रियलमी या फिर ओप्पो, तो वही सेम टेक्सचर यहाँ पे जो टच है फोटोज़ के अंदर वो सेम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और कैमरा सैंपल्स यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं। तो ये थे यहाँ पे इसके कुछ कैमरा सैंपल, काफ़ी अच्छी फोटोज़ यहाँ पे निकाल लेता है, काफ़ी बढ़िया फोटोज़ यहाँ पे निकालता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओप्पो और रियलमी वाला जो टच है वो फोटोज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ बाकी इसके जहाँ पे जो पहला फ़ोन था आई थिंक यहाँ पे OnePlus Nord था, उसके अंदर यहाँ पे आपको जब भी यहाँ पे आप कोई फ़ोटो क्लिक करते थे और अगर आपका हाथ जो है वो शेक हो जाता था, जो फोटो है वो यहाँ पे थोड़ी शेक वाली आती थी, ब्लरी फोटो आती थी, वो इस चीज़ में यहाँ पे फिक्स कर दिया। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, काफ़ी जो OnePlus Nord यूज़र थे वो यहाँ पे इसको फेस कर रहे थे, वो यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। यहाँ पे आप अभी भी कोई भी यहाँ पे आप फोटो लेंगे और अपना हाथ को यहाँ पे इस तरीके से शेक करेंगे, बट जो यहाँ पे फ़ोटो है वो यहाँ पे शेकी नहीं आएगी, बिल्कुल यहाँ पे स्टिल फ़ोटो आएगी। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया गया है। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर Dimensity 1200 प्रोसेसर यूज़ करा गया है MediaTek का, काफ़ी बढ़िया और दमदार यहाँ पे प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है, बिल्कुल भी जो फ़ोन है वो लैग नहीं होगा, और जो स्मूथनेस है वो आपको काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है डिस्प्ले के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये लगी। और इसके लुक की बात करें, जो लुक है वो सच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लुक आता है यहाँ पे, और हाथ में पकड़ते ही काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे फील करता है। बट जो यहाँ पे प्लास्टिक है वो थोड़ी सी एक चीप फीलिंग दे देती है, बट फिर भी ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी बढ़िया आपकी रहने वाली है इस फ़ोन के साथ। और बाकी वेट की बात करें तो 190 ग्राम्स का आपको वेट देखने को मिलता है, तो काफ़ी हल्का फ़ोन है। और 5G फ़ोन है, इसके अंदर आपको 7 बैंड देखने को मिलते हैं, वो हालांकि पता चलेगा कि कैसी स्पीड रहती है जब 5G आ जाएगा। जो अलर्ट स्लाइडर है वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फील होता है, तो जो ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो हमें फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये थी यहाँ पे OnePlus Nord 2 5G की अनबॉक्सिंग। थोड़ा टाइम ही मैंने इसे यूज़ करा, अभी मेरे को सिर्फ एक दिन ही हुआ है इसको यूज़ करते हुए, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, बैलेंस फ़ोन है, आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। बढ़िया फीचर के साथ आता है, काफ़ी पावरफुल है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। बस यहाँ पे मेरे को एक बड़ी दिक्कत लगी, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी, जो यहाँ पे डेंट वाला इशू था वो यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि नए फ़ोन के अंदर इस टाइप का इशू आए, और काफ़ी सारे लोगों के साथ आ रहा है। यहाँ पे आप ट्विटर खोल के देखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी जगह यहाँ पे इशू देखने को मिल जाएगा। वो आई थिंक OnePlus आने वाली जो मैन्युफैक्चर कर रहा है फ़ोन को उसे यहाँ पे फिक्स करें। बाकी इसके अलावा बढ़िया फ़ोन है, आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो भी इसका रिव्यू वगैरह होगा कि मेरे को कैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस लगा 7 डेज़ वगैरह का, वो मैं आपको दे दूंगा इस चैनल पे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन को भी दबा देना। तो गाइस बस यही था इस वीडियो में, वीडियो पसंद है तो कर दीजिए लाइक। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस फ़ोन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अब तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए इस वीडियो को शेयर। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।